नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका वेरी शॉर्ट आंसर टाइप सॉल्यूशंस, यानी अति लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें सबसे पहला प्रश्न है वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा तथा मात्रक लिखिए। वैद्युत फ्लक्स को हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं पिछले टॉपिक्स में। जब हमने लेसन को शुरू किया था तो तब पहला टॉपिक आपका वैद्युत फ्लक्स का ही था। तो इसमें वैद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र के पृष्ठ समाकल के बराबर होता है। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इसका फॉर्मूला हो जाएगा phi E इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन E वेक्टर डॉट dA वेक्टर, E वेक्टर डॉट dA वेक्टर इसका फॉर्मूला हो जाता है। इसका मात्रक है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। मात्रक भी लिखना चाहो तो लिखो, क्योंकि परिभाषा को मात्रक सहित लिखना बहुत जरूरी है, नहीं तो नंबर कटेगा। मात्रक है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। परिभाषा द्वारा समझ लेंगे। वैद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र के पृष्ठ समाकल के बराबर होता है। यहाँ पर जो E है ये वैद्युत क्षेत्र है और dA है उस पृष्ठ का क्षेत्रफल, अल्प क्षेत्रफल। इसमें आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है, वो इसमें कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वैद्युत फ्लक्स तथा वैद्युत क्षेत्र में संबंध लिखिए। वैद्युत फ्लक्स तथा वैद्युत क्षेत्र में संबंध लिखिए। तो सीधा सीधा आप इसका सूत्र लिख सकते हैं। phi E इक्वल टू होता है E वेक्टर डॉट A वेक्टर, E वेक्टर डॉट A वेक्टर, जहां पर E है आपका वैद्युत क्षेत्र और A है यहाँ पर क्षेत्रफल उस पृष्ठ का, और phi E है गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गॉसियन पृष्ठ क्या है। गॉसियन पृष्ठ की परिभाषा इस प्रकार से है कि आवेश को परिबद्ध करने वाला कोई भी काल्पनिक बंद पृष्ठ, आवेश को परिबद्ध करने वाला कोई भी काल्पनिक बंद पृष्ठ उस आवेश का गॉसियन पृष्ठ कहलाता है। वास्तव में यह काल्पनिक पृष्ठ होता है। कैलकुलेशन के लिए हमने बहुत सारे गॉसियन पृष्ठ की रचना की थी अलग अलग स्थानों पर। जैसा आवश्यकता महसूस हुई हमने वैसा ही गॉसियन पृष्ठ बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गॉसियन पृष्ठ का क्या उपयोग है। गॉसियन पृष्ठ का क्या उपयोग है? तो इसका उपयोग आवेश निकायों अथवा आवेशित पिंडों के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने में किया जाता है। नेक्स्ट आता है जी आपका क्वेश्चन, स्थिर वैद्युतिकी में गॉस के प्रमेय का उल्लेख कीजिए। तो गॉस की प्रमेय होती है, गॉस की प्रमेय phi E इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन 0। phi E इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन 0 यह गॉस की प्रमेय है, जहां पर phi E है किसी पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, Q है उस पृष्ठ को दिया जाने वाला आवेश, और एप्सिलॉन 0 है निर्वात की वैद्युतशीलता। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें, वो कहते हैं स्थिर वैद्युतिकी में गॉस प्रमेय का गणितीय रूप लिखिए तथा संकेतों का अर्थ बताइए। अब देखिए संकेतों का अर्थ उन्होंने पूछा है। गॉस की प्रमेय तो सेम है, phi E इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन 0। संकेतों का अर्थ कैसे लिखेंगे? जहां Q है पृष्ठ को दिया जाने वाला आवेश, पृष्ठ को
दिया जाने वाला आवेश एप्सिलॉन जीरो क्या है जी? एप्सिलॉन जीरो है निर्वात की वैद्युतशीलता। निर्वात कह लो या वायु कह लो, निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता। वैद्युतशीलता, वैद्युतशीलता, आप इसको पूरा समझेंगे, वैद्युतशीलता है। और फाइव क्या है यहां पर? उस पृष्ठ से, कौन से पृष्ठ से? जिसको आवेश दिया है, जिसको आवेश दिया है, उस पृष्ठ से गुजरने वाला, उस पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स। ये संकेतों के अर्थ हो गए, कौन सी चीज क्या है ये लिखना जरूरी रहता है यदि पूछा है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो इसमें कहते हैं किसी गोलीय पृष्ठ के भीतर यदि प्लस क्यू आवेश रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा? तो गॉस की प्रमेय से आप इसको कर सकते हैं। गॉस की प्रमेय के अकॉर्डिंग और ये क्या है, पृष्ठ है, क्या है? किसी गोलीय पृष्ठ के भीतर प्लस क्यू आवेश रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो लिखेंगे थ्योरी में संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। कोमा लगाएंगे और प्रमेय प्रयोग कर रहे हैं गॉस की, तो लिखेंगे गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से, क्योंकि उसे प्लस का क्यू आवेश दिया जाता है तो उसके कारण उस पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा फाई ई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो इसमें कहते हैं कि यदि कोई बिंदु आवेश एक बंद गोलीय गॉसियन पृष्ठ के केंद्र पर रखा जाता है, पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई कैसे प्रभावित होता है? तो इसमें इस प्रश्न के 4 खंड बना दिए हैं इन्होंने, अलग अलग परिस्थितियों में हमसे पूछा है इन्होंने। तो पहला खंड है, उसमें वो कहते हैं गोले को उसी अथवा विभिन्न आयतन के बेलन द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। अब गॉस की प्रमेय तो आपके सामने है, लिख रही है फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इसमें पहला खंड, इसमें पहला खंड वो कहते हैं यदि उस पृष्ठ का क्षेत्रफल परिवर्तित करके विभिन्न आयतन के बेलन द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है गोले को, तो यहां पर कहीं पर भी एरिया नहीं आया है, एरिया नहीं आया है, यानी गुजरने वाला आवेश अप्रभावित रहेगा, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स अप्रभावित रहेगा, क्योंकि गॉस की प्रमेय में कहीं पर भी उस आकृति का क्षेत्रफल नहीं आया है या उसके आयतन का फॉर्मूला नहीं आया है, इसीलिए गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स अप्रभावित रहेगा। अगला खंड है, वो इसमें कहते हैं आवेश को गोले के भीतर
केंद्र से किसी अन्य स्थान पर हटाया जाता है। अब देखिए फाई ई यहाँ पर भी प्रभावित नहीं होगा क्योंकि यह पृष्ठ के भीतर आवेश की स्थिति पर निर्भर नहीं करता। कोई भी गोल पृष्ठ आप ले लीजिए, मानकर चलिए ये कोई गोल पृष्ठ है, इसके केंद्र पर आवेश क्यों रखा है, अब केंद्र बिंदु से हटा के उसे यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, कहीं पर भी रख दीजिए, तो क्या है कि ये गोले के भीतर वाली स्थिति पर निर्भर नहीं करता है, अतः फाई ई अपरिवर्तित रहेगा। फाई का मतलब है गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स अप्रभावित रहेगा। ये सेकंड है। पहले में क्या था? अपरिवर्तित। पहले का आंसर। सेकंड का भी क्या है? अपरिवर्तित है। अपरिवर्तित रहेगा। और थर्ड में क्या है? वो कहते हैं गोले के भीतर किसी दूसरे आवेश को भी रख दिया जाता है। अब देखिए पहला आवेश तो कहीं मौजूद है, यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन हम कर रहे हैं, वो इसमें कहते हैं यदि गोले के भीतर किसी अन्य आवेश को रख दिया जाए तो क्या होगा? आवेश जुड़ जाएगा। पहला आवेश कहीं यहाँ हो सकता है Q1 आप मान लीजिए, दूसरा आवेश कहीं बाहर से ये दे दिया जाता है, तो गोले के अंदर कितना आवेश हो जाएगा? Q1 प्लस Q2। क्यों? क्योंकि चिन्ह सहित मान आप रखेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि Q1 धनात्मक है, Q2 ऋणात्मक है, तो क्या होगा? Q1 माइनस Q2 हो जाएगा। तो यहाँ पर चिन्ह सहित मान रखेंगे। यदि धनात्मक है तो धनात्मक रखेंगे, ऋणात्मक है तो ऋणात्मक रखेंगे। तो वो कहते हैं कि यदि दो आवेश एक ही गोले के अंदर है तो गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई प्रभावित होगा। और वो कैसे होगा? Q1 प्लस Q2 अपॉन एप्सिलॉन 0। Q1 प्लस Q2 अपॉन एप्सिलॉन 0 यानी प्रभावित होगा। मैं लिख दे रहा हूं, प्रभावित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट खंड। इसमें वो कहते हैं कि गोले के भीतर बिंदु आवेश के स्थान पर वैद्युत द्विध्रुव रख दिया जाए तो। अब देखिए आवेश के स्थान पर वैद्युत द्विध्रुव रख दिया है उन्होंने, और वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है? वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश परस्पर एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। तो यहाँ पर जो आवेश की मात्रा है वो है Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2। Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2। तो क्या होगा यहाँ पर? Q1 इक्वल टू क्या होगा? Q2 इक्वल टू Q, जिसमें पहला आवेश धनात्मक होगा, दूसरा ऋणात्मक होगा। किसके कारण? वैद्युत द्विध्रुव में कहीं पर आप प्लस का आवेश ये मान सकते हो, माइनस का आवेश ये मान सकते हो, बीच की दूरी 2L लेते हैं और इसका द्विध्रुव आघूर्ण हो जाता है P इक्वल टू Q इनटू 2L। कोई भी एक आवेश गुणा उनके बीच की दूरी। अब यहाँ पर कुल आवेश देखेंगे क्योंकि दोनों आवेश बिल्कुल बराबर मात्रा में है, लेकिन उनके चिन्ह अलग अलग है। मानकर चलिए Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू Q इक्वल टू प्लस माइनस 2 माइक्रोकूलम ले लीजिए या कोई और आवेश आप ले लीजिए। तो गोले के भीतर कहते हैं क्वेश्चन में, गोले के भीतर आवेश के स्थान पर वैद्युत द्विध्रुव रख दिया जाता है। तो वैद्युत द्विध्रुव में जो कुल आवेश है वो कितना हो जाएगा? कुल आवेश यानी टोटल चार्जेस वो हो जाएगा Q1 प्लस Q2 यानी Q इक्वल टू 2 माइनस 2 डिवाइड करेंगे और 2 में से 2 जाएगा तो 0 बचेगा। 0 यानी जो गोले के भीतर आवेश की मात्रा है वो 0 हो जाएगी वैद्युत द्विध्रुव रखने से। तो उसके कारण गुजरने वाला
वैद्युत फ्लक्स फॉर्मूला है फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो, और वैल्यू रखेंगे तो फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, फाई इक्वल टू जीरो। यानी आवेश के स्थान पर यदि वैद्युत द्विध्रुव रख दिया जाए तो गोले के पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स जीरो हो जाएगा, कोई भी वैद्युत फ्लक्स नहीं गुजरेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें वो कहते हैं आवेश के रेखीय घनत्व का अर्थ बताइए। आवेश का रेखीय घनत्व, आवेश का रेखीय घनत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवेश का रेखीय घनत्व। आवेश का रेखीय घनत्व इसे लैम्डा से शो किया जाता है। फॉर्मूला होता है Q अपॉन L, लैम्डा इक्वल टू Q अपॉन L। यदि हम किसी तार को आवेश देते हैं या किसी भी वस्तु को आवेश देते हैं तो यह आवेश उसके प्रति एकांक लंबाई पर, ध्यान देंगे, प्रति एकांक लंबाई पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। अब आवेश के इस प्रकार वितरण को ही आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं। मानकर चलिए ये कोई तार है, इसको आपने Q आवेश दे दिया तो जितनी लंबाई है प्रति एकांक लंबाई पर, तार के प्रति एकांक लंबाई पर वितरित होने वाले आवेश को उसका रेखीय घनत्व कहते हैं। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। माना अनंत लंबाई की किसी क्षण को स्मॉल q आवेश दिया जाता है, तब तार के प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश लैम्डा इक्वल टू Q अपॉन L हो जाएगा। लैम्डा इक्वल टू Q अपॉन L हो जाएगा। अब इसका मात्रक लिखना चाहो लिखो। मात्रक है, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, और लंबाई का मात्रक होता है मीटर, तो इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम प्रति मीटर। आवेश का रेखीय घनत्व। नेक्स्ट है, इसमें वो कहते हैं अनंत लंबाई की दो समांतर प्लेटें एक समान रूप से आवेशित हैं, ठीक है, तथा उन पर आवेश के पृष्ठ तनाव, अब देखिए पृष्ठ तनाव दे दिया यहाँ पर, आवेश का पृष्ठ तनाव, लेकिन हमने टॉपिक में पढ़ा है पृष्ठ घनत्व, लेकिन इस क्वेश्चन में दे दिया पृष्ठ तनाव, लेकिन उसको सिग्मा से दर्शाया है। आवेश का पृष्ठ घनत्व कह लो या आवेश का पृष्ठ तनाव कह लो, बात बराबर है, दोनों का एक ही मतलब है, उसे सिग्मा से दर्शाया है उन्होंने, नो प्रॉब्लम। पृष्ठ तनाव प्लस सिग्मा व माइनस सिग्मा है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहां पर शून्य होगी। अब देखिए पूछते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहां पर शून्य होगी। एक प्लेट पर तो धनावेश है, दूसरी प्लेट पर ऋणावेश है। वो कहते हैं कि दोनों प्लेटों से कितनी दूरी पर या कहां पर, या दोनों प्लेटों के बीच में या बाहर कहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी, तो दोनों प्लेटों के बाहर लिखेंगे। इसका आंसर प्रत्येक प्लेट के बाहर, प्रत्येक प्लेट के बाहर, क्योंकि फॉर्मूला होता है इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो। यहाँ पर डिस्टेंस नहीं आई है, लेकिन इसका जो फॉर्मूला है आप इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू अपॉन आर के द्वारा भी इसको कर सकते हैं।
तो E प्रोपोर्शनल 1/r² हो जाता है। यानी जैसे जैसे प्लेट से दूरी बढ़ती जाएगी किसी बिंदु की, वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसी अनुपात में कम होती रहेगी और एक समय ऐसा आएगा कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य हो जाएगी। तो प्रत्येक प्लेट के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें वो कहते हैं प्लस सिग्मा तथा माइनस सिग्मा पृष्ठ आवेश घनत्व वाली दो समांतर प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र का सूत्र लिखिए। तो विद्युत क्षेत्र का जो सूत्र है प्लेटों के बीच वो है E इक्वल टू सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0। यहाँ पर सिग्मा है, जहां सिग्मा है आवेश का पृष्ठ घनत्व, आवेश का पृष्ठ घनत्व, और एप्सिलॉन 0 क्या है जी? एप्सिलॉन 0 निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता। निर्वात की वैद्युतशीलता। और ये क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें वो कहते हैं चलो बाकी नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो काफी बड़ी हो चुकी है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्रेंड सर्कल में शेयर करें अधिक से अधिक। थैंक यू।